हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं लेटेस्ट वीज़ा अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूके के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो बहुत सारे क्योंकि रूल्स आजकल चेंज हो रहे हैं, बार बार से चीज़ें अपडेट होती हैं और बहुत सारे सवालात रहते हैं स्टूडेंट्स के इस बारे में कि भाई क्या नए रूल्स हैं, क्या चेंज हो रहा है, हमें बताएं। तो 4-5 चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो केयर होम वीज़ा के हवाले से, स्पॉन्सरशिप के हवाले से। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे स्टडी वीज़ा पर और फिर शिफ्ट कर जाते थे केयर होम के वीज़े में, उस हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं जिनका मैं आपको डिटेल से आंसर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो देखें, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहला रूल जो चेंज कर रहे हैं वो डिपेंडेंट्स का है, जिसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को लेकर आना चाहते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनटेक आपके लिए बेस्ट है। 2024 में जनवरी के बाद से आप अपने डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते अनलेस एंड अनटिल आप पीएचडी करने आ रहे हों या आप रिसर्च डिग्रीज पढ़ रहे हों जिसमें एमआरईज आ जाते हैं, मास्टर्स विद रिसर्च, तभी आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ में ला सकते हैं। उसके अलावा जो बात है कि जी डिपेंडेंट्स ज़ाहिर है जब वो साथ नहीं आ पाएंगे तो वो जॉब भी नहीं कर सकेंगे उस तरीके से, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कि फ़ीस कैसे मैनेज करेंगे, ये चीज़ें कैसे होंगी। तो देखें, फ़ीस अगर आप आना चाहते हैं यूके में आने वाले दिनों में, जिस तरीके से रूल्स चेंज हो रहे हैं, आपने कोशिश यही करनी है कि 60 to 70% फ़ीस आप अपनी पे करके आएँ पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, ताकि यहाँ आके आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जॉब सिनेरियो भी आजकल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना 1-2 साल पहले होता था। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है वो है पीएसडब्ल्यू। इतने मुझे सवाल आते हैं पीएसडब्ल्यू के हवाले से कि अब हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारा तो मकसद ही मेन कमाना था कि हम डिग्री पूरी करेंगे, अच्छी जॉब लेंगे, पैसे कमाएंगे, तो पीएसडब्ल्यू अब 6 महीने का हो रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। कोई भी नई चीज़ जब अपडेट होती है तो वो gov.uk की वेबसाइट के ऊपर आ जाती है और अभी तक gov.uk की वेबसाइट के ऊपर पीएसडब्ल्यू के बारे में कोई बात नहीं की गई। एक सजेशन ज़रूर दिया गया है कि इसको 6 महीने का कर दिया जाए, बट गवर्नमेंट ने अभी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप जब एक दफ़ा यूके में आ जाओगे, एक दफ़ा जब आपका स्टडी वीज़ा लग जाएगा और अगर तब तक कोई भी डेफिनेट चीज़ नहीं आती तो आपको पीएसडब्ल्यू 2 साल का ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ इनका रूल यही होता है कि आप जिस पॉलिसी के तहत यूके में आते हो आपके ऊपर वही पॉलिसी लागू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये बाद में जाके 2024 में पीएसडब्ल्यू कम कर भी देते हैं तो 2024 से पहले जितने इनटेक में स्टूडेंट्स आए हैं सबको 2 साल का ही पीएसडब्ल्यू मिलेगा। 2024 के बाद आने वालों के लिए वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या जो भी अपडेट होगा, बट अभी इस बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। अगली चीज़ जो है वो है कि जी जॉब्स के हवाले से स्पॉन्सरशिप जॉब्स, तो देखें आजकल बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप के वीज़ाज़ मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी थोड़ी सी लीनियंट की हुई है वर्क वीज़ा के हवाले से और काफ़ी ज़्यादा नए नए एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अब स्पॉन्सरशिप वीज़ाज़ दे रहे हैं और आसानी से उनको लाइसेंस भी मिल रहा है। लेकिन इसमें आपने बहुत केयरफुल रह के अपना जो है स्पॉन्सरशिप का वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब आजकल ये कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान या इंडिया से स्पॉन्सरशिप लेकर इधर आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एक तो इतना ज़्यादा पैसा पे करते हो, वो आपसे हज़ारों पाउंड्स में पैसे लेते हैं आपको वर्क स्पॉन्सरशिप देने के, और आप लोग वेरीफाई नहीं करते हो कि ये कंपनी मतलब कहीं 2 नंबर तो नहीं है, रजिस्टर्ड भी है कि नहीं। और बहुत कुछ केसेस ऐसे सामने भी आ रहे हैं कि जिसमें लोग स्पॉन्सरशिप लेकर इधर यूके में आ गए हैं और बाद में उन्हें पता लगा है कि उनका वीज़ा सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड है या 1 साल के लिए वैलिड है और कंपनी बंद हो रही है या क्लोज़ हो रही है या इस तरीके से, या किसी ने उनके साथ फ्रॉड कर दिया है और स्पॉन्सरशिप वीज़ा के पैसे लेकर और उनका विजिट टाइप कोई वीज़ा लगवा दिया है जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है 6 महीने के लिए या साल के लिए। तो इन चीज़ों के बारे में आपने बहुत बहुत केयरफुल रहना है, अच्छे तरीके से पहले पूरी रिसर्च करनी है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद आपने किसी को इतने सारे पैसे देने। और इससे अगली जो कैटेगरी है वो भी स्पॉन्सरशिप से ही रिलेटेड है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक धचका है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हो रहा था कि स्टूडेंट्स आते थे और आने के बाद वो अपने डिग्री कंटिन्यू नहीं करते थे और केयर होम का वो वीज़ा ले लेते थे स्पॉन्सरशिप और वो वर्क वीज़ा पर शिफ्ट हो जाते थे। तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये काम किया कि अब यूके गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज़ निकाली हैं उनमें उन्होंने इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप अपने स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा में शिफ्ट नहीं कर सकेंगे जनवरी 2024 के बाद।
तो अगर तो आप अभी आ जाते हो सितंबर इनटेक में और आपका ऐसा कोई इरादा है कि आपको वर्क वीज़ा पे शिफ्ट होना है, तो आपको इसी साल के अंदर अंदर अपना अरेंजमेंट करना होगा ताकि आप नई पाबंदियां लागू होने से पहले पहले आप शिफ्ट कर लें। अदरवाइज़ फिर इसके बाद आप लोग नहीं ये चीज़ कर सकेंगे और आपको पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, पहले आपको अपनी फ़ीस पूरी देनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप वर्क वीज़ा पर शिफ्ट हो सकोगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। केयर होम्स भी इतने ज़्यादा ओपन हो गए हैं और इतने ज़्यादा वीज़ाज उनके हो रहे हैं कि उनके ऊपर भी स्क्रूटनी हो सकती है। तो जितने लोग भी केयर होम्स के वीज़े ले रहे हैं वो भी बहुत एहतियात से लें, ऐसे केयर होम का लें जो कि वैलिड हो, अवेलेबल हो, जिसमें कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि अगर क्रैक डाउन होगा वर्क वीज़ा जो कंपनीज दे रही हैं उनके ऊपर, तो ऐसे जो तमाम जाली या मशरूम कंपनीज जिनको हम बोलते हैं कि जो सीजनल एक ट्रेंड देख के, एक डिमांड देख के जो कंपनीज एकदम से खुलती हैं और उसके बाद क्योंकि वो रन नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते, तो वो बंद हो जाती हैं 4-6 महीने में। तो ऐसी तमाम चीज़ों से आप बचें और अगर आपने लेना ही है वीज़ा तो किसी प्रॉपर सही केयर होम का आप वीज़ा लें ताकि आप आराम से सर्वाइव कर सकें। अगर कोई रेड वगैरह होती भी है या अगर वो कोई स्क्रूटनी करते भी हैं तो आप उसमें सेफ रहो। और इससे जो अगली चीज़ है वो आ जाती है कि क्या सिनेरियो होगा फ्यूचर में पीआर लेने के लिए। तो अभी देखिए, अभी मैंने एक पीआर के ऊपर पूरा वीडियो भी बनाया था, वो लिंक मैं दे दूंगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ रूमर्स आ रही थी कि ये लोग पीआर का अपना सिनेरियो मतलब बढ़ा रहे हैं। पहले ये होता है यूके में कि 5 साल वर्क वीज़ा पे आप रहते हो और उसके बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ इक्वल टू PR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। लेकिन अब सुनने में आ रहा था कि ये उस पीरियड को बढ़ा के 8 साल कर रहे हैं कि 8 साल पहले आप वर्क वीज़ा पे रहोगे और उसके बाद आप ILR पे शिफ्ट हो सकते हो। तो उस वक्त तो मैंने आपसे यही कहा था उस वीडियो में जो मैंने पहले बनाई थी कि ये सब रूमर्स हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पे मैं अभी भी कायम हूँ। लेकिन अब क्योंकि ये रूमर्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आई वुड से कि आप इस चीज़ को भी अपने माइंड के बैक पे रखें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इनका कोई पता नहीं चलता। और पहले ये सारी चीज़ें जो अब आज इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं एज न्यू स्टूडेंट वीज़ा रूल्स, ये पहले रूमर्स से ही शुरू हुई थी और रूमर्स से ही बनते बनते फिर ख़बर बनी और ख़बर बनते बनते ये चीज़ हकीकत बन गई। तो इसलिए जब रूमर्स इतनी ज़्यादा हद से बढ़ जाएं तो थोड़ा बहुत उस पर कान धरना चाहिए। इतना नहीं कि आप बिल्कुल ही दिल छोड़ के बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत माइंडफुली उसको भी आप अपने जहन में रखें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होगा तो फिर यूके के अंदर पीआर लेने का जो ड्रीम है बहुत सारे लोगों का, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 8 साल एक बग़ैर किसी परमानेंट स्टेटस के किसी मुल्क में रहना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। 8 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। तो इट्स नॉट फीजिबल, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी अपने 30s में हैं, हु वांट टू सेटल डाउन, हु वांट टू बी just at one place and start their families there, have a house, have their life settled, उनके लिए 8 साल एक अनसर्टेनिटी के पीरियड में रहना इज़ नॉट फीजिबल। तो बहुत सारे लोग फिर जो है रिकंसिडर करेंगे कि उन्हें यूके आना है या नहीं आना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मैंने सोचा कि एक दफ़ा आप लोगों को सब चीज़ें, सब नए रूल्स एक दफ़ा बता दूं, स्पेशली जो केयर होम वीज़ाज़ के बारे में है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मुझे इसके बारे में आता है। तो आई होप मैंने कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।